जय श्री राधे गोविंद। श्री हरिवंश। हमारी प्रिया जो हम सब पर अपने कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में पुत्रदा एकादशी का महत्व जानेंगे और साथ ही पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले एकादशी व्रत का महत्व जान लेते हैं। हमारे शास्त्रों में सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। पौष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह के शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और संतान सुख बढ़ता है। महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी यह व्रत रखती हैं। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन के लिए भी किया जाता है। और अब हम शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। तो सबसे पहले अपने ध्यान और अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में लगाएं और पूर्ण प्रेम और श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुने। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना की, हे मधुसूदन, हे कृपा निधान, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य को बताने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपया कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। अर्जुन के ऐसा पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि के अनुसार ही करना चाहिए। इस उपवास में भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के उपवास के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से प्राणी तपस्वी, विद्वान और धनवान बनता है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्ण श्रद्धा पूर्वक स्मरण करो। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उस पुत्रहीन राजा के मन में इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण नहीं चुका सकता। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इसी चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज़्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं
और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका क्या कारण है? अपनी व्यथा किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने विचारों में खोए राजा को प्यास लगी। वह पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे। सारस, हंस, घड़ियाल आदि जल क्रीड़ा में मग्न थे। सरोवर के चारों तरफ ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो इच्छा है हमसे कहो। राजा ने उनसे पूछा कि हे विप्रों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ रह रहे हैं? राजा के ऐसा पूछने पर ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने कहा, हे मुनियों, मेरा भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्री हरि की अनुकंपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्री हरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। यह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक बना। इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, वह सुनता है और विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का सार यह है कि पुत्र का ना होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। जय श्री विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी नारायण की। आप सबको पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे।